हेलो दोस्तों, जनवर से आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, कहते हैं कि जो तरेजा तस्ट वही तरेजा फर्स्ट। तो मेरे प्यारे, हाँ जी, आप तो भी निर्देशांक ज्यामिति से डर लगता है मेरे प्यारे, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उसे भूल जाइएगा भाई जिसे सुबह शाम व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, हाँ जी, फेसबुक से, भाई जिससे भी आप याद करते हैं भाई उसे भूल जाइएगा। पर आज के क्लास में आप जो मैं तरीका बताऊंगा भाई, उस तरीका से ऑब्जेक्टिव उतरेगा, नो डाउट सीधे टी डाउट भाई। इस ट्रिक कॉन्सेप्ट तो नहीं भूल पाइएगा। चले मेरे प्यारे, तो बकवास न करते हुए भाई चलते हैं हम सीधे टॉपिक पे। तो देरी किस बात का। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को 30 तथ्य प्रश्न तो बता दिया था, नो डाउट सीधे करा दिया था भाई टी डाउट। तो देरी किस बात का मेरे प्यारे, आज देखते हैं भाई 31 नंबर प्रश्न। हाँ जी, आप पीछे वाला भाई वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट कराते हैं सीधे टी डाउट कराते हैं। हाँ जी, आप तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाते देखिएगा, या प्ले लिस्ट में भाई लिंक मिल जाएगा। तो घबराना ना है, घबराना ना है भाई, इसे देख लो जी। 31 नंबर प्रश्न, ए गुरु जी क्या, तो यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक 2,5, अच्छा 2,5 हो तो 5 तो कहते हैं भाई। 5 तो क्या कहते हैं, तो इसे तुझे मालूम है भाई कि तोटी कहते हैं, भुज तोटी, सॉरी, इसे कहते हैं भाई भुज। एच, हाँ, एस अक्ष के निर्धारण जो भुज कहते हैं भाई, ऐसे कहते हैं तोटी। क्या कहते हैं भाई, तोटी। वाई के निर्देशांक तो भाई तोटी कहते हैं। तो भाई 5 तो क्या कहेंगे, तोटी या वाई के निर्देशांक। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं जी। हाँ जी, तो भाई 31 नंबर का राइट आंसर भाई पी की तोटी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे करना होगा मेरे प्यारे टी डाउट। याद कर लेना, भुज तोटी, भुज तोटी, भुज तोटी, बस हो गया। अब देखो एच वाला, तो एच जो एच का मान होता है वाई का मान होता है, एच का निर्देशांक तो भुज, वाई का निर्देशांक तो तोटी, और नो डाउट होगा सीधे टी आउट होगा। चले मेरे प्यारे, हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। प्रश्न नंबर 32 तो देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करे भाई। अब तुम क्यों डरते हो जी, सिर्फ तुम मुझसे पढ़ो। चलिए 32 नंबर, तो 32 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा है गुरु जी, देने जरूरत है। तहरा निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो भाई तृतीय चतुर्थांश में मैंने तुझे बताया था जी, बार बार समझाया था, वाई वाई डैश। हाँ जी, अब देखिए एच आई एच डैश होता है गुरु जी। चलिए ई होता है प्लस, अब प्लस होता है, आई ई अब माइनस माइनस होता है। अब देखो जब ये एच वाला प्लस में तो इधर माइनस में चल जाए तो माइनस प्लस हो जाएगा। आई क्या होगा, ई क्या होगा, ई प्लस में आई माइनस में हो जाएगा। अब यही तो पहचानने का मैंने तरीका बताया है जी शुरू से। तो भाई तृतीय चतुर्थांश, तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये गुरु जी तृतीय चतुर्थांश है। तो क्या होता है इसका चिन्ह, दोनों माइनस। हाँ जी, माइनस में। तो चलिए देखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी तो देखो जी, ऑप्शन नंबर बी तो देखो जी मेरे प्यारे। तो -4 दिया है, -6 दिया है, तो यही तो राइट आंसर हो जाते हैं, दोनों माइनस में है और तो कोई है नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे कर लेना मेरे प्यारे टी डाउट। इस भाई सिंबल से पहचान लेना, दोनों प्लस में रहता, प्रथम चतुर्थांश, ये तो माइनस में प्लस में, पहले माइनस उसके बाद प्लस, सॉरी दोनों प्लस में, तो प्रथम चतुर्थांश पहले माइनस उसके बाद प्लस। तो भाई द्वितीय चतुर्थांश दोनों माइनस में भाई तृतीय चतुर्थांश जिस प्रकार यह है, और नो डाउट हो जा सीधे टी आउट हो जा। चलिए चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं जी कि कैसे करते हैं भाई नो डाउट सीधे करते हैं भाई टी आउट। तो 33 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या तहरा गुरु जी, देखने जरूरत है। तहरा है मेरा भाई 33 नंबर सवाल कि एच अक्ष का समीकरण है। भाई एच अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो एच अक्ष से तहेजा तो भाई वाई का मान 0 होगा, एच का मान भाई एच तो एच अक्ष का समीकरण है तो वाई का मान 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं भाई ऐसा ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, नो डाउट सीधे कर लेना मेरे भाई टी आउट। चलिए चलिए भाई 34 नंबर सवाल तो देखिए जी, 34 नंबर सवाल तो देखिए। घबराना ना है, घबराना ना है भाई, दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट ठोक देना है। हाँ जी, कमेंट ठोकने में कंजूसी नहीं जी। चलिए 34 नंबर कह रहा है, बिंदु 2,3
ती दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी भाई, मूल बिंदु से दूरी तो है जा भाई 2, 3 रहा है, तो ये h1, हाँ जी ए दूर जी आई y1, तो फॉर्मूला क्या होता है या h2y2, इससे तुम मतलब नहीं रखना, सीधे समझो, या h1 यहीं पे h1 कर देते, h1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसी दोनों का होल स्क्वायर से, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, दोनों का लघुत्तम निकल जाए तो 9 4 9 4 भाई 9 10 11 12 13, दूर जी 13 आ जाएगा, तो रूट में 13, नो डाउट सीधे टीच आउट भाई, यही तो होता है, यही तो होता है जी। चले मेरे प्यारे 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट आंसर आएगा, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है भाई, तो इसलिए समझने की जरूरत है, हाँ जी, नो डाउट और सीधे टीच आउट करने की जरूरत है, मैंने बहुत से प्रश्न में ऐसे सवाल तो बता दिया है। चलिए भाई शुरू से अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो सही में मेरा भाई वादा है जी, 100% गारंटी है कि आप नो डाउट तरना सीख जाइए भाई टीच आउट। चलिए मेरे प्यारे 35 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या होगा गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। 35 नंबर तारा दो बिंदुओं P, अच्छा P का मान है गुरु जी क्या 2, 3 और Q का मान 4, 1, दो बिंदु हो जाए, ठीक है, मान चले कि P एक बिंदु हो जाए, Q तो बिंदु हो जाए, दोनों के बीच तो दूरी हो जा, क्या होगा नो डाउट हो जा, सीधे टीच आउट हो जा। ऐसे ही देखो भाई, ऐसे ही 4 में से 2 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से जाएगा तो 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 सही √8 है। देखिए ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तुझे मालूम है कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला h2 - h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, h1 y1 h2 y2, ऐसे ऐसे सवाल तो भाई ऐसे ही सुना दिया जाता है जी। h2 - h1 का होल स्क्वायर, तो h2 का मान देखो भाई 4 और h1 का मान भाई 2, तो 4 में से 2 दिया भाई 2 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा प्लस, देखो मेरे प्यारे, हाँ जी y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान 8 भाई, y3 y1 का मान 3, तो भाई 3 में से ए दिया तो -2, अब -2 तो स्क्वायर करे होते ए दूर जी 2 दूना 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने तो बोला था ही कि शायद √8 आएगा मेरे प्यारे, तो 4 4 दो रहे तो √8 हो जाएगा, √8 का फैक्टर तो रह जाए तो 2√2 आ जाएगा। तो ऐसे बबुआ समझ ले, ऐसे अब देखो जी 2 से काट देंगे, फिर 2 से काटेंगे, जाओ ना तो जोड़ा ला जाऊ बाहर, आज जिस तरह नहीं ले जा भाई अंदर, वही तो बात है 2√2 या √8। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं, तो 35 नंबर, हाँ जी 35 नंबर का राइट आंसर 35 था, यही दूर जी 35 है, हाँ जी 35 था 2√2 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट करना होगा, सीधे टीच आउट करना होगा। चले मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी, समय तो मद्देनजर रखते हुए भाई यह अदालत नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंच रहा है भाई, और नो डाउट सीधे करना सिखाएगा टीच आउट, हाँ जी जुनून और एकदम जुनून में पढ़िए। चलिए मेरे प्यारे जुनून तो बनाए रहिए भाई, जुनून तो बनाए रखिए एकदम, देखिए कैसे नो डाउट सीधे टीच आउट करते हैं भाई। 36 न जी 36 नंबर कह रहा है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है भाई, मूल बिंदु का निर्देशांक तुझे मैंने बताया था भाई फर्स्ट लेक्चर में, जब इसका बेसिक बता रहे थे तभी कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है भाई 0 0, नो डाउट हो जा, सीधे टीच आउट हो जा, हाँ जी 36 का राइट आंसर 0 0 ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट और सीधे टीच आउट। चले चले भाई, चलिए एकदम भाई तेजी में हाई स्पीड आप तो बनाते छोड़ेंगे भाई, हाई स्पीड नो डाउट और सीधे तरना सीखो दे भाई टीच आउट आज के क्लास में। चले भाई 37 नंबर सवाल कह रहा है बिंदु एच वाई के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी भाई, एच वाई के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मैंने अभी तुझे बताया था भाई h1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो और ना मन करे तो भाई ऐसे लिखो, बात तो एक है, यही राइट आंसर हो जाएगा, या तो ऐसे दिया होगा ना तो ऐसे दिया होगा। चलिए चलिए भाई सवाल तो देखते हैं जी, हाँ जी 37 का राइट आंसर h² प्लस y² ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट सीधे टीच आउट। सिर्फ वही प्रश्न बताया जाएगा जो परीक्षा हॉल में आएगा, सिर्फ वही तरीका बताया जाएगा जो बेस्ट और बेहतरीन होगा। चलिए चलिए भाई, चलिए चलिए भाई प्रश्न नंबर 38 तो देखते हैं जी कि नो डाउट सीधे तरते हैं भाई टीच आउट। मैंने तुझे समझाने का जिद ठाना है, समझाते छोड़ेंगे भाई
टेंशन मत लेना भाई, मुझे टेंशन दे देना। तहरा है ए त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ओ ए बी, ओ ए बी, ए त्रिभुज बना देते हैं जी। मैंने त्रिभुज बना दिया। ए त्रिभुज ओ ए बी, ए गुरु जी ए तमान दे रहा ए तोमा जीरो, ए तमान भाई ए आ तोमा जीरो, बबुआ बनेगा हीरो, ओ तमान गुरु जी जीरो जीरो, ऐसा है। बी तमान जीरो बी, यही तो सवाल है। तहरा भाई क्षेत्रफल होगा और नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा। देखिए मेरे प्यारे, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला नहीं याद है तुझे? नहीं याद है? 1 2 3 याद है? बस काम खत्म भाई। देख लो भाई, 1 2 3 का ही काम है। 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल इस टू, या त्रिभुज का क्षेत्रफल का व्यंजन जैसा सूत्र होता है 1/2 h1 ब्रैकेट 1 प्लस h2 ब्रैकेट 1 प्लस h3 ब्रैकेट 1 है, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए 1 2 3 याद हुआ कि नहीं हुआ? याद। h1 h2 h3 याद हुआ कि नहीं हुआ? ए 2 आए 3 भाई, तीन का काम है। अब देखो मेरे प्यारे, अंदर लिखेंगे जो भी 1 2 3 पर ही सेटअप करेंगे। 1 के बाद क्या आता है तो बोलो सर जी 2 आता है, तो यहाँ पे 2, और उसके बाद 2 के बाद क्या आता है तो बोलो सर जी 3 आता है, तो यहाँ पे 3 भाई, बीच में माइनस। अब यहाँ पे y लगा दो, यहाँ पे y लगा दो, बस हो गया मेरा काम। 1 2 3। अब देखो जी 2 के बाद से क्या आता है तो बोलो गुरु जी 3 आता है, और 3 के बाद देखो 3 के बाद कोई संख्या नहीं लिखे भाई, तो 3 के बाद सीधे 8 पे आ जाओ, तो भाई 8 यहाँ पे। अब देखो फिर यहाँ पे y, अब फिर यहाँ पे y, बीच में माइनस का दे देना है। यहाँ पे देखो 3 के बाद से क्या आता है सर जी? 3 के बाद से कुछ देवे नहीं चाहिए, इसका मतलब 8 2, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, बीच में माइनस। समझ में आया कि नहीं आया भाई? सब बीच में y रहेगा, अब माइनस में रहेगा। अब मेरे प्यारे देखो जी, h1 y1 h2 y2 h3 y3, यही तो सवाल है। अब देखो जी, देखो यहाँ पे देखो h1 तमान गुरु जी 0, h1 तमान गुरु जी 0। जब 0 दे दिया तो इसमें कुछ भी जोड़िए घटाइए और 0 से गुणा कीजिए तो 0 ही आएगा। तो क्या बनाए? इसे बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे आइए। h2 तमान गुरु जी ए दिया है, तो भाई इसे देना जरूरी है। y3 तमान गुरु जी बी दिया है, तो इसे देना भी जरूरी है मेरे प्यारे। y1 तमान गुरु जी 0, तो भाई 0 दे देते हैं जी। आप प्लस h3 तमान फिर 0 दे दिया, तो फिर अब बताइए इसमें जोड़िए घटाइए, माने y1 y2 तमान रहते घटाइबे दीजिए, तो फिर 0 से गुणा कीजिए तो 0 ही ना होगा। 0 ऐसा हीरो है भाई, 0 से जिस भी संख्या में गुणा कीजिए तो 0 आता है, आप तो मालूम है। 0 में 4 से गुणा करिए 0, 0 में 5 से गुणा कीजिए 0, और 0 में 6 से गुणा कीजिए 0, तब तो मालूम है भाई। तो इसे देने की भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे। चलिए ब्रैकेट बंद, इसे भी अच्छा यहाँ पे ए था, चलिए ए दे देते हैं, इधर प्लस था, तो भाई प्लस से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते 1/2 ए से जब ए बी में दूंगा तो ये तो आएगा ए बी, या बी में से 0 हटेगा तो 0, बी में से 0 हटेगा तो दोनों फर्क नहीं पड़ेगा, बी से बी होगा। आज जब ए से बी में दूंगा तो ये तो क्या आएगा? ए बी आएगा। अब देखो यहाँ पे दूंगा भाई ब्रैकेट है, तो 8 में जब ए बी से दूंगा तो ये तो ए बी बटा 2 हो जाएगा, या 1/2 ए बी होगा। या तो आंसर में यह दिया होगा और नहीं तो यह दिया होगा। चले मेरे प्यारे देख लेते हैं। मैंने तुझे समझाने का भाई जिद ठाना है। चले मेरे प्यारे देखिए भाई, ऑप्शन नंबर बी तो 1/2 ए बी, और नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा। चलिए भाई, चलिए 39 नंबर प्रश्न जी। ए गुरु जी 39 भाई, क्यों घबराते हो जी, क्यों घबराते हो जी? जब मुझसे पढ़ो दे, मैथ से डरो दे, हम डरने वाला काम करते हैं भाई। ऐसे ऐसे सवाल तो चीटती बनाओ दे, बजा दो दे भाई, फट दे आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मुस्कुराइएगा, आंसर तो लाइएगा। देखिए तैसे कह रहा है बिंदु, भाई बिंदु -4 -4, हाँ जी यही तो है, 3 30 पद में है। मैंने तुझे बताया था, अभी तो समझाया था कि ई प्लस प्लस होता है, आई माइनस प्लस होता है गुरुजी, ए गुरुजी ई प्लस प्लस आई माइनस माइनस होता है। ए गुरुजी आई माइनस प्लस आई प्लस माइनस, भाई पहले माइनस उतरा बाद प्लस
इस तो मतलब कुछ नहीं, तो प्लस में ना है, पहले माइनस ओकरा बाद प्लस, तो ये प्रथम पद या प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय पद या द्वितीय चतुर्थांश, ए गुरु जी आई तृतीय पद या तृतीय चतुर्थांश, आई चतुर्थ पद या चतुर्थ चतुर्थांश। मैंने बेसिक में ही बता दिया है भाई, पहले माइनस ओकरा बाद प्लस, 30 चतुर्थांश में स्थित है भाई 2 नंबर पे, तो इसका राइट आंसर हो जा भाई द्वितीय चतुर्थांश, नो डाउट हो जा, सीधे टिक आउट हो जा भाई। क्यों है बढ़ाते हो जी? अब देखो जी द्वितीय चतुर्थांश ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, सीधे तरना सिखाएंगे भाई, टिक आउट। चलो जी चलो, नेक्स्ट प्रश्न में भाई 40 नंबर जी, अब देखो ना दी, देखो ध्यान किधर है, सवाल इधर है, 40 नंबर सवाल भाई, देखो जी 40 नंबर। मैंने तुझे समझाने तब भाई जिद ठाना है भाई, हबड़ाना मत, इधर उधर जाना मत, 40 नंबर सवाल दे ले भैया। तारा बिंदु गुरु जी बिंदु और ता भाई याद आ रही है इंदु, बिंदु 13,19 से एच अक्ष पर डाला दिया लंब की लंबाई है भाई, एच अक्ष पे डाला गया लंब की लंबाई, तो ये एच तमान हो जाए, ये वाई तमान हो जाए, तो एच अक्ष पर डाला दिया जब लंब की लंबाई तो है जा भाई, तो वाई तमान आंसर हो जा, और जब वाई अक्ष पे डाला दिया लंब की लंबाई तो है जा, तो भाई एच तमान आंसर हो जा। समझ में? ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाया जाता है मेरे प्यारे, तो इसका राइट आंसर 19, राइट आंसर 19, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 40 नंबर तो राइट आंसर देख लेते हैं, हाँ जी 19 ऑप्शन नंबर बी, मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, सीधे तरना हो जाए टिक आउट। हाँ जी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने भाई आज के क्लास में 10 ही प्रश्न बताया है, नो डाउट सीधे टिक आउट करना सिखाया भाई। अगर जो आपको किसी भी दिक्कत प्रॉब्लम डजन परेशानी कुछ है भाई, कमेंट बॉक्स तोहरे ने नामता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट चिपकाना ना भूलेगा। वीडियो आपके दिल तो छू दिया है, तनियो से अच्छा लग है भाई, हाँ तनियो थर पहुँच दिया है दिल में, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्त यार सहपाठी वासी इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि हम पढ़ाते भाई मस्ती में, नो डाउट तरना सिखाते भाई सीधे टिक आउट। तो देरी की इस बात था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।